बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी। चिकन पकौड़ा बहुत मज़ेदार बनता है, ख़ासकर ये शादी के मौके पर बनाया जाता है। चिकन पकौड़ा जो है, इसके लिए हमें चाहिए गोश्त। कुछ लोग बोनलेस से तैयार करते हैं, लेकिन जो असल इसकी रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी, इससे ये हड्डी वाला बोटी से बनाया जाता है। ये देखिए, ये बोनलेस गोश्त नहीं है, ये हड्डी वाला गोश्त है। इससे ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बोटी दरमियाने साइज़ की हो और 1 चम्मच नमक। ये देखिए, ये सिरका है, वाइट वाला सिरका है, 4 से 5 चम्मच वाइट वाला सिरका। हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको इसी तरह सिरके के अंदर डिप रखना है और नमक लगे गोश्त को, और हाथों की मदद से अच्छी तरह इसे मिसलना है, ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा खून है बोटी के अंदर वो निकल जाए। फिर हम इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, मैरिनेशन की तरफ। ये तकरीबन 5 इसे मिसलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, बोटी का कलर जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सिरका और ऐड किया था, 3 से 4 चम्मच। ये देखिए, जितना एक्स्ट्रा खून था वो निकल चुका है। अब हम इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मिलेंगे। मैंने धोकर वॉश कर लिया, इसका तमाम पानी हमने ड्रेन कर दिया है। इसे 5 मिनट तक मैंने इसी तरह रखा है, ताकि इसका तमाम पानी ड्रेन हो जाए। और ये गोश्त का कलर आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा और वाइट हो चुका है इसका। अब हम चलते हैं इनकी मैरिनेशन की तरफ। 1/2 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी। इसके अंदर मैंने नमक पहले ऐड किया है, तो अब हम 1/2 चम्मच से थोड़ा नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी इसलिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये जो बोटी है अंदर तक वाइट ना रहे। कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच सुरख कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, पीसा हुआ नारदाना। नारदाने को हमने बहुत बारीक सा पीस लिया है। सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। ये तमाम मसाला हमने इसे लगा दिया है। अब 1 प्याली मेरे पास इमली है, इसका हमने पल्प तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसका पल्प है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। इमली का पल्प डालने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होगी। इसका अपना फ्लेवर होगा। चिकन पकौड़ा जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये असल और कमर्शियल रेसिपी है। ये वो रेसिपी है जो शादियों पे बनाई जाती है। ये देखें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख देंगे। जब आधा घंटा गुजर जाएगा तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। एक देचका लेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ये 1 किलो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। इसके अंदर हम ये स्टेनर रखेंगे। ये स्टेनर है। पानी इतना होना चाहिए कि ये जो स्टेनर है इसको टच ना करे। इसके ऊपर मैरिनेशन किया हुआ गोश्त
इसे हम स्टीम देंगे। कुछ लोग इसे उबालते हैं, उबालने से गोश्त की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है और वो ज़ायक़ा और वो टेस्ट नहीं रहता जो स्टीम देने से होगा। ये तमाम जो गोश्त है हम इस स्टीमर के ऊपर रख देंगे। इसी तरह हमने तमाम गोश्त को इसके ऊपर रख देना है और इसे स्टीम के लिए 20 मिनट तक हम इसे स्टीम देंगे। हमने इसे उस वक्त तक स्टीम देनी है जब तक ये गोश्त जो है हाफ गल ना जाए। इस तरह ये मसाला भी इसके अंदर रहेगा और ये बहुत अच्छी तरह गल भी जाएगा। ये तमाम गोश्त की तय हमने लगा लेनी है। ये तमाम मसाला मैंने इसके ऊपर रख दिया है और ऊपर एक ढक्कन से हम कवर दे देंगे। फ्लेम नीचे हाई रखेंगे और इसे 20 मिनट तक इसी तरह हम पकाएंगे। अब हम मिलेंगे। ये देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और ये तकरीबन 20 मिनट बाद ये स्टीम हो चुका है। बोटी देखें किस कदर डाल चुकी है, मुकम्मल पक चुकी है। अब हम चलते हैं इसको मैरिनेशन करने की तरफ। पकौड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। ये 1 कप बेसन है। इनको सबसे पहले हमें छानना है। चाट मसाला, कसूरी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्की सी अजवाइन। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये दही से हम इसका ये महलूल तैयार करना है। जब ये दही से महलूल तैयार होगा तो फिर जो हमारा पकौड़ा है ये ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और ये जो स्टीम किया हुआ गोश्त है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये जो इसके ऊपर हमने डो लगानी है वो इतनी गाढ़ी ना हो, सिर्फ हम इन्हें कोटिंग के लिए ही हमने इस्तेमाल करनी है। अब ये हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा गर्म हो चुका है। ये पकौड़े जो हैं हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जब इसके अंदर ऐड करें तो घी फुल गर्म होना चाहिए। ऑयल घी जिसके अंदर भी आप डाल रहे हैं इसे 10 मिनट तक फुल गर्म करें, क्योंकि गोश्त पहले से गला हुआ है। तो अब हमने इसके अंदर डालने हैं इसे बेसन की सिर्फ हल्की सी ऊपर कोटिंग करनी है। इतना ज़्यादा हमने इसके ऊपर ना तय नहीं लगानी, सिर्फ कोटिंग करनी है। अब इसकी साइडें जो है हल्की हल्की इसे हिलाएं ताकि ये पेंदे के साथ ना लगे। अगर पेंदे की तह के साथ लग गया तो ये नीचे से जल जाएगा, फिर पकौड़े की शक्ल में ये देखें ये नीचे से जला होगा। अब हमने इसकी साइडें बदलनी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। 6 से 7 मिनट इसे हमें तेज़ फ्लेम पे पकाना है। माशाल्लाह ये देखें पकौड़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे भी इसके अंदर ऐड करेंगे।
फ्लेम जो है वो हाई रखें, फिर ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये इनकी फाइनल लुक है। और ये देखें माशाल्लाह ये कितना अंदर से जूसी है और बाहर से क्रिस्पी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।